तो हमने क्या किया, राम ने अपने स्वामित्व को त्याग दिया, को त्याग दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, त्याग दिया मतलब क्या कर रहे हैं? आप लोग कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? इससे आप क्या समझ रहे हैं? स्वामित्व का मतलब क्या? स्वामित्व का मतलब मतलब जिस पर अधिकार हो वो सब त्याग रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं। राजपाट। हाँ, राजपाट को जो है दान कर दे रहे हैं। राम ने अपने स्वामित्व को त्याग कब किया था? जब उनको 14 साल का वनवास पड़ा था। पता है आप लोग को इस कहानी का? जी सर। तो वो सारा जितनी भी अपनी संपत्ति थी वो गरीबों को दान कर रहे थे। वो उस समय का ये दृश्य बनाया गया है, चित्र का नाम ही रखा गया है, राम ने अपने स्वामित्व को त्याग दिया। सर पेंटिंग से दिखा सकते हो क्या? क्या क्या करे बंधु? सर पेंटिंग से पेंटिंग अब जरूर दिखना चाहिए, लेकिन इसमें इतना छोटा छोटा पेंटिंग है ना कि आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। देखो ये ऐसा पेंटिंग है, तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। एक दिन कलर रंगीन में लाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम रंगीन दिखाते हैं आपको। जब आपके मन में जिज्ञासा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैटलॉग बने हुए हैं जो मैंने कभी इसको इस्तेमाल में नहीं लाया। ये कौन सा है भैया? थाकमैन वाला। ये थाकमैन मतलब मुगल का है। ये क्या है? SSR। ये तो फर्स्ट चैप्टर का। वो तो वाला ना, दक्षिण का है ना? हाँ तो फर्स्ट चैप्टर है दक्षिण। उसके बाद कौन सा ये है? DCS। आगे क्या चलता है हमारे पास? RRR KP KG JK, यही है जी। हाँ यही है। देखो यही है वो पेंटिंग है, वो है, यही वो पेंटिंग है। ठीक है सर जानवर है सर। नहीं, यहाँ इसमें क्योंकि उनके पास ढेर सारी गायें भी थी, अलग अलग टाइप की गाय थी, तो वो भी दान कर रहे थे। ठीक है। और हाँ, जो पहला पेंटिंग था ना, जैसे पहला पेंटिंग क्या था हमारा, बस राम और लक्ष्मण अरे भैया स्वामित्र कर रहे हैं, विश्वामित्र के साथ जंगल में, ये टॉपिक था। जो ये पेंटिंग है, इसी पेंटिंग के अंदर लोमड़ी और शियारों को छिपाकर दिखाया गया है। यही वो पेंटिंग है जो कुल्लू शैली से ताल्लुकात रखती है, और यही जो पेंटिंग है वो सांगरी रामायण से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है? और नेक्स्ट पेंटिंग ये है जी, जो आर से है। कब का है? 1690। राम ने अपना स्वामित्व त्याग दिया, ये है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? आर से क्या होगा? आर से जो है हम लोग क्या जानने वाले हैं? रस मंजरी, या इसको रास मंजरी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका समय जो है ना 1720 है जी। क्या नाम है? रस मंजरी, रस मंजरी। ये बस इतने ही नाम, इतना बड़ा नाम नहीं है। अब आपके मन में जी ये पेंटिंग कैसा है? क्या इसमें रस भरा हुआ है क्या? आप लोग के मन में सोच रहे होंगे। गिलास में रस वाला रस नहीं है, उस पेंटिंग का नाम देखिए। पेंटिंग सर, हाँ ये देखो, दो पेंटिंग है, इसके अंदर दो खंडों में दिखाया गया है। इसमें एक रानी सोती हुई दिखाई गई है, और एक जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। साइड में कौन है? साइड में अब इस व्यक्ति के बारे में तो कुछ दिखाया नहीं गया है। और ये जो पेंटिंग है ना, ये यूके में है जी। और ये जो पेंटिंग है ना पहाड़ी, ये बसौली से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम। ये बसौली से जुड़ा है, बसौली। उत्तराखंड। ये बसौली शैली के बारे में बता दूं आप लोग को। कहा जाता है बसौली शैली एक ऐसी शैली है जो पहाड़ी शैली की प्रथम शैली मानी जाती है, मतलब शुरुआती वाली शैली मानी जाती है। मतलब सर पहाड़ी शैली से पहली शैली है। सर आवाज नहीं आया। मैंने कहा कि पहाड़ी शैली की जो सबसे लोकप्रिय और मतलब सबसे लोकप्रिय नहीं कहूंगा, सबसे प्रारंभिक जो शैली है वो बसौली शैली है। सबसे प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? शुरुआती, आरंभिक। हाँ जी,
बोलिए जी। हेलो। खैर, हेलो। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आप लोग को। एक चीज मैं और ऐड कर दूं। हाँ, पढ़ाएंगे जी पूरा। पहले आप तो शुरुआत तो करने दो। आप पहले ही छलांग लगाने के चक्कर में पड़े हो। हाँ, देखो बसौली शैली की भी खासियत मैं बता दूं क्या है कि पहली बार प्रारंभिक शैली है। मुझे लगा कि ये नहीं। प्रारंभिक शैली है, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है? ये अपने वर्ड वर्ड रंग के लिए, मतलब वर्ड का मतलब होता है रंग, होता है कलर, होता है विशेषता के लिए फेमस है। विशेषता के लिए फेमस। एफ मतलब फेमस। वर्ग लिखते हो क्या? वर्ड विशेषता मतलब क्या होता है? अपनी रंग विशेषता, मतलब चटक रंगों के लिए जानी जाती है। उसके अंदर ना उस पेंटिंग के अंदर चटक रंगों का जो प्रयोग है वो बहुत किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है। क्या लिखा है सर? विशेषता समझते हैं बादो। विशेषता, विशेषता क्या होता है? व्हाट इज विशेषता? सर विशेषता मतलब आपका गुण, उसकी उसकी विशेषता मतलब अच्छाई को बात कहा जा रहा है। जैसे हम आपको ये फोन दिखा रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है कि कितनी बढ़िया बनाया गया है। वाह, स्लिम बनाया गया, फिसल रहा है, मतलब फिसलने में अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये लोगो बना हुआ है। ये बन क्या है? तो मतलब वो क्या हो रहा है? वो विशेषता है ना उसका। अब मैं कहूँगा अरे वाह, ये तो मेरा हाथ है, कितना खुरदुरापन है। अरे वाह, यहाँ पर गड्ढा है। अब अब वो अपनी विशेषता, मतलब विशेषता का मतलब है, मैंने एक वर्ड बोला, अपनी रंग विशेषता के लिए जानी जाती है, केवल रंग के लिए। अच्छा रंग किया जाता है, सुंदर रंग किया जाता है। उसी तरह मैं कहूँ कि ये देखिए, ये कितना, ये अपनी विशेषता के लिए फेमस है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। हाँ, नकली है। नकली है तो फिर भी तो सुकून तो मिल रहा है ना। क्या सुकून? अरे दीदी, कम से कम यदि हम लोग अपने रूम में ऐसा लगा ले रहे हैं, इससे यदि हमारे अंदर एनर्जी पावर आ रही है, या कुछ अंदर से कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ रहा है ना। नहीं सर, जो असली में नकली में नहीं। अरे नहीं, ध्यान देना, विश्वास मानो। आप सब, मैं दो ही बातें रख सकता हूँ। मान लो अपने रूम को हरा कर दो, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, अच्छा पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा। वही पूरे रूम को रेड कर दो, पूरा रूम को, तो कैसा लगेगा? भड़कीला कलर। भड़कीला लगेगा, आपको डर लगने लगेगा, आपको मन नहीं करेगा, आप पागल होने लगेंगे। सर डार्क को भड़कीला कलर ही बोलते हैं, जैसे कि वो जो भी हो, लेकिन यदि प्योर ब्लैक, प्योर रेड कर दिया जाएगा ना रूम में ना, तो आप रह नहीं पाएंगे रूम के अंदर। ठीक है। ऐसा लगेगा। रेड कलर गुस्से को सर वो करता है प्रेजेंट। हाँ, सही कह रही है, डर को दिखाता है। या फिर ऐसे ही कर दिया जाए, पूरा रूम को ब्लैक कर दिया जाए, पूरा और लाइट हटा दिया जाए, तो फिर भी डर लगेगा आपको। लाइट तो थोड़ा लाइट आता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि हम लोग यदि अपने रूम के अंदर भी इतनी ढेर सारी पेंटिंग लगा कर रखेंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? मतलब कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा ना, कि हाँ यार, ये ऐसा पेंटिंग है, तो उसको भी सर अपने चिपका दिया जो कल बनाया था। हाँ, लगा दिए कि वो थोड़ा सा काम हो रहा है तो हो रहा है, फिर एक हफ्ते में चेंज कर देंगे। खैर, ऐसे आपकी पूरी घर की वहां भर गई होगी ना? मेरे पास इतनी पेंटिंग है ना कि वो गिन नहीं पाओगे, लगाने की जगह ही नहीं होगी। जगह नहीं बचेगी आपको। मतलब कि हम लोगों का जो चिपकाते हैं प्रैक्टिस के टाइम, वो रफली वाली होती है। हाँ, और उस सारे पेंटिंगों को देखा जाए तो अभी हमारे पास टोटली लगभग 10,000 वीडियो हैं। लगभग यदि देखा जाए तो कल ही मतलब 2,500 GB हमारे पास पड़ा हुआ है। लगभग 2015 से लेकर अब तक का वीडियो हमारे पास मिल जाएगा आपको। खैर, परिश्रम का फल है ना। नहीं, मतलब बैकअप को मैं सुरक्षित रखता हूँ जी। खैर, टॉपिक पे हम लोग भटक रहे हैं, टॉपिक से भाग रहे हैं हम लोग। ये हो गया, क्लियर हुआ? मैं विशेषता के चक्कर में कितना विशेषता कर दिया। ये हो गया, ट्रिपल आर हो गया। उसके बाद आइए केपी पढ़ाइए। केपी क्या है?
कहाँ गए भैया? यहाँ आ गया। केपी, केपी। के से देखो इसमें भी 0 है, तो ज़ाहिर-सी बात ऐसा नंबर है जिसमें 0 ही 0 है। और एक खास बात बता दूँ, दोनों की पेंडिंग सेम है जी। मतलब इसका भी जो है 1750 है और सेम टू सेम इसका भी 1750 है जी। ठीक है भी। हाँ, सेम है जी। और के से क्या है? के से है कृष्ण। के से क्या है? कृष्ण। कृष्ण क्या कर रहे हैं? माखन चुराते हुए। बिल्कुल सही कह रही जी, आपने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने पढ़ लिया पहले से। माखन चुराते हुए, क्यों चुरा रहे हैं? चुराते हुए। क्यों चुराते? खाने के लिए। सिंपल सी बात है, बच्चे हैं तो खाने के लिए करेंगे, बेचने के लिए करेंगे नहीं। ठीक है, तो वो दृश्य है और ये अभी वो दृश्य देख लीजिए कि जो किस दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये वो पेंटिंग है जी। सर इसमें एक बंदर भी है। और इसमें देखो ना इनकी जो माताजी हैं, वो अंदर जो है ना घर के अंदर दिखाया गया है। उनके चेहरे को अंदर ढक दिया गया है। और इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? बंदर भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हम्म। हुँ। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन-सी पेंटिंग है जिसके अंदर बंदर है? तो क्या बोलेंगे? पहाड़ी शैली की ऐसी कौन-सी पेंटिंग है जिसके अंदर बंदर पाया गया है? या ऐसा पूछ ले कि हाँ, हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब सवाल पूछने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं जी। और अनूप ठीक हैं? हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि माखन चुराते पेंटिंग है और 1750 की अगली पेंटिंग क्या है? पी से क्या होगा? अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोग सुबह पूजा करते हैं? सर पी से हाँ, बोलिए आगे। वो सर प्रार्थना में कौन सिंह? प्रार्थना में बलवंत सिंह। हाँ, बलवंत सिंह ना, लेकिन हम प्रार्थना को हम पुण्य पूजा बोला है। पूजा में बलवंत सिंह। बलवंत। बलवंत सिंह। ठीक है जी। ये चित्र का नाम है पूजा में बलवंत सिंह। इसमें आप उस पेंटिंग के अंदर खास बात क्या है ना कि इसमें एक व्यक्ति है जो बाहर कटोरा में लेकर पानी पी रहे ना ऐसा। आगे दिखाते हैं आपको पता चल जाएगा। ये वही चित्र है जी, शायद आपको बाहर नजर आ रहा होगा। और ये बलवंत सिंह जी हैं। ये लोग सर इसकी शैली कौन सी है? इसी शैली के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप मुझे लगता है गुलेर शैली जुड़ा हुआ है जी। गुलेर शैली से एक बार उसको देखना पड़ेगा, मुझे 100% नहीं कर रहा हूँ, एक बार देखना पड़ेगा जी। और नैनसुख क्या है? नैनसुख जो है ये बलवंत के यहाँ काम करते थे जी। मनकू और नैनसुख। देखो मनकू और नैनसुख दोनों भाई थे, आपसी भाई थे। और ये दोनों जो नैनसुख और बलवंत जी हैं, ये शिव जी के जो है, शिव मतलब परखू, सॉरी शिव, या तो शिव या इनको शिव बोलते थे। उनके पुत्र 2 पुत्र हैं, उनको बोलते हैं मानक और नैनसुख। अच्छा, आपको याद होगा शिवानी, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये कहीं चले गए थे। हाँ ये चले गए थे अलग-अलग आर्टिस्ट, मतलब अलग-अलग राजा के पास डिवाइड। ये बलवंत क्या चले गए थे ना, बलवंत कहाँ रहते थे? जसरोटा में रहते थे। हाँ जसरोटा, यस सर। तो कह रहे हैं बलवंत जी जो कहाँ के राजा हैं? ये जसरोटा के राजा हैं। हाँ। जसरोटा इनके भाई अलग जगह चले गए। के शासक। पेंटिंग का नाम पूजा में बलवंत बंधु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास अगली पॉइंट आता है, ध्यान रखना है। अब आता है केजी। किलोग्राम। नहीं, किलोग्राम नहीं। आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा, किसी कॉल मुझे उठाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो क्या बात किया जा रहा था? हम लोग ने केजी वाले बात कर रहे थे।
मतलब किलोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो किलोग्राम नहीं है, कुछ और ही है। केजी, ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया। हाँ, केजी से हमारा वर्ड क्या आएगा? के से क्या आएगा? आप लोग क्या मानते हैं के से क्या आने वाला है? और के का जो नंबर पहले जान लीजिए कि ये 1760 का है जी। 1760 का है। 1760 में के से कृष्ण जी आएंगे जी। लेकिन यहाँ पर गले लगाने वाला पॉइंट आता है जी। कृष्ण गोपियों को गले लगाए हुए। पेंटिंग का नाम क्या है? कृष्ण गोपियों को गले लगाए हुए। कृष्ण गोपियों को क्यों गले लगाते हैं पता नहीं चल रहा है ये। को वो जा रहे होंगे ना वहाँ पे। कहाँ जा रहे थे? हाँ सही बात है जी, गले लगाए तो हुए। वही मिला तो। लगाए हुए, ये वो चित्र है। अगला हमारे पास, हाँ हाँ जी, चित्र दिखाइए एक बार। ये मिला नहीं था। एक दिन जरूर मिलेगा आपको। ये देखिए, देख पा रही हैं? हाँ मिल गया। हाँ हाँ जिसमें वो पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं जी। अच्छा, ये गीत गोविंद से जो है, ये बुक से लिया गया है। गीत गोविंद की मतलब ये रचना है। अच्छा, जयदेव के मतलब जयदेव कौन है? नाम सुना लेकिन याद नहीं। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है जी। बुक का नाम क्या है? गीत गोविंद। सर शैली गुलेर है। हाँ जी। और ये मैंने क्या बात कर रहा था, ये इसके लेखक कौन है? मतलब लेखक मैं बात करूंगा, चित्रकार के बारे में बात नहीं हो रहा। लेखक क्या नाम है? जयदेव। जयदेव। अब आगे बढ़िए। अब जी फोर क्या होगा? जी से था ऐसी। हाँ, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। नहीं हाँ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ यही सही है। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, ये है? नहीं सर। नहीं, ये नहीं है। इसका नंबर जान लीजिए, नंबर जानिए पहले आप लोग। ये पेंटिंग का समय है 1780 है जी। 1780। गोपियों के साथ कृष्ण झूला झूलते हुए। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ भी नहीं बोल दीजिएगा। गोपियां कृष्ण की लीलाओं को दोहराती हुई, एक्टिंग करती हुई, अभिनय करती हुई। नहीं सर, मैंने ही सुना था तो बोल दिया, मुझे याद नहीं। अच्छा जी, मैं पेंटिंग का नाम अब क्या लिखने वाले हैं? गोपियां, गोपियां कृष्ण की लीलाओं, लीलाओं, ये किस समय की बात है? ये जो लीलाओं को दोहरा रही है, क्यों दोहरा रही हैं? इसके पीछे रीजन आपको पता है? जब वो चले गए थे। दोहराती हुई, जब वो चले गए थे तो उनकी याद में गोपियां जो है, उनको याद में, उनको उनके हर एक अभिनय को, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया था, वो सारी अभिनय मतलब चीजों को याद करते हुए जो क्या कर रहे थे? एक्टिंग कर रहे थे। बहुत रोई थी सर, बहुत रोई थी वो लोग। और आपको ये जानकर पता होना चाहिए कि ये दो शैली से जुड़ी हुई है। कांगड़ा और गुलेज शैली से जुड़ी हुई है। ये चित्र है, ये जो किससे जुड़ी है? कांगड़ा। पेंटिंग का नाम आपने फिर से बताइए सर। पेंटिंग का नाम है गोपियां कृष्ण की लीलाओं को दोहराती हुई हैं। कृष्ण, सर राजस्थानी शैली में भी तो कृष्ण जी का ही वर्णन है ना? राजस्थानी में, हाँ जी, वहां पे इसमें भी यही है। हाँ। गोपियों को गले लगाते हुए कौन सा शैली है? गोपियों को गले लगाए हुए हैं। आई होप, मुझे 100% श्योर तो नहीं मिला, मुझे लग रहा है कि वो कांगड़ा से जुड़ा हुआ है शायद। मैं श्योर नहीं, एक बार बुक में देख लेना आप लोग। सर गुलेर शैली ना? गुलेर शैली है, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म याद नहीं है। मुझे जितना याद है मैं बिंदास बोल रहा हूँ। मैं भेज देती हूँ, एक मिनट। गुलेर शैली है। एक बार वो मैं किताब भी उठा ले रहा हूँ ताकि मैं उसको देखकर आपको बता सकूं। एक मैं मिनट, भेज दे रही हूँ व्हाट्सएप। रुक जाओ दीदी, यहाँ से हम देख ले रहे हैं। ये हमारा है पहाड़ी शैली। हाँ, यदि हम पॉइंट को लेकर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, ये गुलेर से है जी। पहुंच गई सर। ये है, यहाँ है जी।
नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, वो तो वहाँ देख लेंगे आप, लेकिन यहाँ हम लोग कंफर्म कर पा रहे हैं कि ये गुलेर से है। लिखा है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्लियर हो जाता है, लीलाओं को दोहराने वाला पॉइंट, गुले कांगड़े से जुड़ा हुआ है ये चित्र है। और एक और पॉइंट है जिसको मुझे आपको याद दिलाना चाहिए। वो जो चित्र है, जिस चित्र के बारे में बात करने वाले हैं, ये वही चित्र है, इसमें अलग-अलग अभिनय कर रही है ये। और ये ना किस बुक से लिया गया है? भागवत पुराण बुक से लिया गया ये। बुक का नाम क्या है? भागवत पुराण। भागवत पुराण से लिया गया है। क्लियर है? तो हमारा केपी केजी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आएगा आरके। आरके जे के ए। ये वाला पॉइंट हम लोग कवर के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या आता है अब उसके बाद? आरके हो गया, आरके हो गया ना, आरके। अब इसको हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं आरके। हाँ, आर से क्या होगा हमारे पास? आर का नंबर पे जान लीजिए, क्योंकि देखो आरके में ना 0 नंबर 05 है जी। हाँ वही है। तो मतलब ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसके अंदर 0 हुआ है। मतलब ये जो पेंटिंग आपको पता होना चाहिए, ये है 80 की है जी। 1780। हाँ, 1780 का ये चित्र है। और इस चित्र का नाम क्या है? आर से राम है ना, राम और सीता जंगल में। ठीक है जी, अर्थात इसको हम अच्छे से कवर करें तो जंगल में राम और सीता, जंगल में राम एंड सीता जी, ये चित्र का नाम है। इसमें आप ध्यान से चित्र के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो हनुमान जी 2 पत्थरों पर, 2 शिलाओं पर, स्टोन पे दोनों हाथ रखे हुए हैं। व्हाइट रंग का स्टोन है, इस पे पानी पीते हुए दिखाया गया उनको है। इसमें इस चित्र के अंदर ये भी ऑब्जर्व कर पाओगे आप लोग कि इसमें एक हिरण है जो खेलता हुआ पाया गया है। इसमें ये भी देख सकते हो कि जो लक्ष्मण है अपने भाई की सेवा करते हुए पाए गए हैं। मतलब वहाँ का वातावरण दिखाया गया है। तो हाँ, पूरे वातावरण को क्रिएट किया गया है और काफी खूबसूरत आर्टवर्क है ये। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास के आता है जी। के से क्या होगा? के से वो पेंटिंग है जिसमें कृष्ण जी सांपों के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये 5 लिखा हुआ है, तो मतलब 1785 का ये चित्र है जिसका नाम है कालिया मर्दन। कालिया मर्दन। ये कालिया मर्दन कौन है? कालिया मर्दन, वो सांप था। हाँ, उस सांप का नाम है कालिया मर्दन। ठीक है जी। और कालिया मर्दन के अंदर खास बात क्या हो जाती है? ये भी चित्र जो है ये भागवत पुराण से लिया गया है जी। ये कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। और आप शैली के बारे में पूछेंगे? कांगड़ा शैली। यस, कांगड़ा जी। और आप ये भी पूछेंगे ये कहाँ रखी गई है, तो हम भी बताना चाहेंगे एनएम में रखी गई है। दिल्ली। एनएम का मतलब फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनएम का मतलब होता है नई दिल्ली, नहीं है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। आई होप हमारा आरके हो गया जी। अब हम आएंगे जेके ए पर आएंगे जी। क्या नाम है? जे हो गया, फिर के और ए जी। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि नंबर क्या होना चाहिए इसका, तो अब यहाँ पर देखो तो ये 1800 हो जाएगा, ये भी सेम 1800 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ देना इसके अंदर। 1800 नहीं, 1850 नहीं, 1810 है, लास्ट नंबर है ये। हाँ सर, वो निकल गया। तो बंधु यदि बात करें जे से, क्या है? जे से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के महीने में कौन सा जोड़ा? हाँ, ज्येष्ठ के महीने में प्रेमी जोड़ा,
प्रेमी प्रेमी जोड़ा था, जोड़ा। प्रेमी जोड़ा अच्छा, था, ये हाँ। ये चित्र को हमारे जो बुक के अंदर जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट में प्रस्तुत किया गया है। हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब आपको मैं दिखाऊं। इसमें पूरा क्लियर हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है। ज्येष्ठ के महीने में। हाँ, ज्येष्ठ के महीने में, पता नहीं ज्येष्ठ कौन सा महीना होता है, क्योंकि अक्सर मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं वो ज्येष्ठ, माघव, ये भादो, सावन ऐसे कुछ बोलते थे। तो ये वो महीना है जी। अच्छा, मैं बता दूं, ये जो चित्र है ना वो 12 मासा से लिया गया है। 12 मासा से उठाया गया है। 12 मासा क्या है जी? 12 मासा। 12 मासा में ये चित्र ऐसा किया गया है कि जिसमें 12 महीनों का ऋतु का चित्रण किया गया है। 12 महीने की ऋतु का चित्रण किया गया है 12 मासा के अंदर। हाँ। क्लियर है? अब आइए हमारे पास आते हैं 1800 में आ जाइए। के से क्या होगा? के से जब भी याद आता है तो क्या क्या हम याद रखते हैं? कृष्ण को याद रखते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ होली खेलते हुए जी। के से कृष्ण, कृष्ण गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं? होली। होली खेलते हुए जी। होली खेलते हुए। आप लोग होली खेलते हैं? आप लोग? हाँ सर, खेलता हूँ। सच में? बताइए जरा। कैसे सर बताऊं? अरे कैसे, क्या मतलब होली के दिन में कपड़े को समेट दिया जाता है? क्या समेट दिया था? समेट दिया जाता है। अक्सर क्या होता है कि होली के दिन होली के दिन अक्सर को लोग होते हैं ना, कपड़े को डिजाइनदार बना देते हैं। हाँ सर, होता है। ऐसा होता होगा। वाह। अच्छा, रंग बिरंगा बना देते हैं उसे। और कुछ शैतान लोगों का मैंने ये भी देखा है कि वो ऐसे रंग लगाते हैं कि वो रंग होता ही नहीं है। हाँ सर, वो परमानेंटली के लिए हो जाता है। हाँ सर, वही तो अच्छा है। हमने ऐसा भी रंग देखा है कि वो रंग होता भी नहीं है और इतना गंदा रंग डालते हैं कि पता चल जाता है कि ये रंग नहीं है, कोई दंग किया गया है। दाग लगा देते हैं रंग। तो ये कृष्ण की होली थी, लेकिन बहुत प्यारी होली थी ये। ठीक है जी। तो ये है कृष्ण गोपियों के साथ होली खेलते हुए चित्र दिखाया गया, और वो चित्र देख लीजिए, बड़ी खूबसूरत चित्र है, जिसके अंदर से गोपियां छत के ऊपर हैं और बाकी लोग जो है कृष्ण नीचे की तरफ। ये कि मुझे याद आता है कि बचपन का जो समय होता है ना, होली खेलने का जो होता है वो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग ज्यादा उन चीजों से हमारा ध्यान न्यूनतम हो जाता है। ये तो मैं अपनी अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, टॉपिक पे आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरल हो जाती है। हाँ, ये बात सही कह रही हैं। अगला आखिरी जो पेंटिंग का नाम है अविशारिका नायिका। एक ऐसी पेंटिंग जो अपने प्रेमी की याद में वो जंगलों से वो भटकती हुई जाती है, ऐसी वो पेंटिंग है। पेंटिंग का नाम क्या है? अभिसारिका नायिका। नायिका। इस पेंटिंग की खासियत मैंने बताया कि ये अपनी प्रेमी की खोज में क्या करने जा रही है। ये ढूंढने के लिए जंगलों से गुजरती हुई दिखाया गया इसको, और ये कलाकारों और कवियों का सबसे फेवरेट चित्र है। क्या सर? कवियों और कलाकारों का सबसे फेवरेट चित्र है। फेवरेट चित्र समझ रहे हैं? पसंद किए जाने वाला चित्र है जी। और ये कांगड़ा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कांगड़ा से जुड़ा हुआ है, और कवियों और आर्टिस्टों की क्या बोलूं, फेवरेट को बोलूं क्या? पसंदीदा भैया, यह पसंदीदा। ठीक है जी, ये हो गया। क्लियर है ये हम? हाँ बोलिए।
हमको याद आ रहा है कि एक बार आप पेंटिंग याद दिलाने के लिए सबसे बोले थे प्रिंट आउट निकलवा ले पेंटिंग की अपनी दीवारों पे लगा ले, सही कह रही हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा बोले थे। वो ऐसा आप लोग करना चाहेंगे तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि ये वाला इस तरह का बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और बड़ी खूबसूरत हो सकती है आपको दिखाकर। ये देखो ऐसे आपको पेंटिंग आपको नज़र आ रहा है? देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। ये बनाया गया। कौन ऐसा करा? ऐसे ये लिखा गया है। ये है। ये सारा जो छोटे-छोटे क्लिप बना दिया ताकि इसको मैं याद रख सकूँ। ठीक है? तो ऐसे चाहे तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो अब इतना काफ़ी जो जितना भी मैंने पढ़ाया है और एक ख़ास है अब आप लोगों से लास्ट में 2-2 सवाल पूछने वाला हूँ जी। क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए जी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवानी से पूछा जाएगा। शिवानी जी रेडी होंगी, मुझे उम्मीद है। मुझे विश्वास है। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि आप बेहतर से जवाब दे पाएँगी? सर मैं कोशिश करूंगी कि आपके उम्मीद पे खरे उतरूं। खरे उतरे, वाह! इतने उत्तम शब्दों का प्रयोग किया, मुझे बड़ा खुशी हुई है। सर मुझे ना लिटरेचर पसंद है। वाह! यह बात सुनकर मैं अत्यंत गदगद हो गया। तो ये आज का डेट है 29 और ये है 9 और यहाँ पर ये है और मैं सबसे पहले शिवानी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। शिवानी। तो शिवानी सवाल ये था कि सांगरी रामायण से कौन सा चित्र लिया गया है? सांगरी रामायण से चित्र। सांगरी रामायण बताइए जी। सर इस रामायण से ये चित्र लिया गया है जिसमें राम जी और विश्वामित्र। ठीक है। अच्छा ये मुझे आप बता सकती हैं ये कौन सी पेंटिंग एनम में रखी गई है? एनम की पेंटिंग बताइए। अभिसारिका नायिका। क्या सही कह रही हैं? अरे वाह! नहीं सर इसके पहले था कुछ वो वाली रखी गई थी। क्या आप उचित जवाब देना चाहेंगे कि मैं यहाँ पर अंक दे दूं आपको? नहीं सर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं आपको देना चाहूंगा 10 में से 10 दे दूं? हाँ सर अभी बताया तो मैं सर अभी जस्ट पढ़ा। कोई बात नहीं, 10 में से 5 ले लीजिए। कोई बात। उसके बाद आइए जो है प्रीति, रेडी हैं आप? जी सर। प्रीति, तो प्रीति सवाल बहुत ही बेहतर है जी। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें अपनी वर्ड विशेषता के लिए जानी जाती है, मतलब सॉरी पेंटिंग की बात है, वो शैली के नाम लोग बात रहे हैं। जो वर्ड विशेषता के लिए कौन सी शैली लोकप्रिय है? वर्ड विशेषता। वर्ड वर्ड का मतलब होता है कलर, कलर की विशेषता वाली जो शैली कौन सी है? बताएं। सर ये पहाड़ी शैली की जो सबसे शुरुआती शैली थी, इसमें जो आप पहले बता रहे थे वो है रामंजरी बसोली। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आपकी बातें कारगर हैं। जसरोटा का नाम बताइए। जसरोटा के राजा का नाम क्या है? जसरोटा के राजा का नाम जसरोटा रोटा के शासक का नाम बताना है। शासक। आप बताना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप खरे उतरेंगे। सर नेटवर्क चला गया था, बताए तो थे। अरे क्या नाम था, दोबारा बताएं। जो आप पहले ये पहला तो आपका सही है। जसरोटा के राजा का नाम बताना है जी आपको। खैर एक दिन जरूर याद आएगा आपको।
आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब उसके बाद हमारे पास आलोक जी हैं। आलोक, मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न का जवाब मतलब आप बेहतर तरीके बता पाएंगे। आपको बताना है भागवत पुराण से कौन सा चित्र लिया गया है? भागवत पुराण। भागवत पुराण से कौन सा चित्र लिया गया है? हाँ, पुराण। भागवत पुराण। भागवत पुराण से कौन सा चित्र लिया गया है? हाँ, वही हम बोल रहे हैं, आप उसी को दोहरा रहे हैं। ये मुझे याद है कि जब मैं क्लास 2 में था, जब मैं वाराणसी में आया था, तो जो प्रश्न आया था खाली प्रश्न वो लिख दिया था हमने, जिसमें हमको लड्डू मिले थे। मैं वही दोहरा रहा हूँ, मतलब ये है कि ये लिख दिया था। हमको लगा कि बड़ा खुशी हुई कि हमने पूरा प्रश्न उतार दिया। मतलब सारे क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन उतार के हम लोग खुश हो गए कि वाह, मैंने क्वेश्चन उतार दिया। फिर बाद में पता कि लड्डू मिला है। एक यहाँ वाराणसी की फर्स्ट क्लास जब मैंने लिया था तब मैंने अनुभव किया कि यहाँ पर टेस्ट भी होता है। मुझे ये अनुभव हुआ क्लास 2 में हुआ। खैर, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। भागवत पुराण का चित्र बताइए। मुझे लगता है कि कई चित्र मैंने बात किया था, 2 चित्र के नाम बात किया। इसमें सर वो उसमें शायद एक बंदर है सर। एक बंदर है जिसमें नाच रहे हैं वो। क्या वो तो नहीं है माखन चुराने वाला पॉइंट के कह रहे हैं? हाँ सर वही। अरे वाह! क्या आप लोग इस प्रश्न से आप लोग मतलब क्या कहते हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? सहमत हैं या संतुष्ट हैं? चलिए जी, अगला सवाल इनसे पूछते हैं। उनका मुझे बताइएगा आप, ये राम ने अपना स्वामित्व किस सन में त्यागा था? मतलब सॉरी, वो त्यागने वाली जो पेंटिंग है वो कब की है? राम का स्वामित्व। हाँ जी, 1690 की है सर। ठीक है जी। आप भी 5 में से, आप 10 में से 5 पा रहे हैं। और इसका राइट उत्तर आपको पता है आप लोग को है? जी सर। बताइए, बताइए जी। सर इस वो जो गोपियां कृष्ण की लीलाओं को दोहराती हुई ये जो चित्र बना है उसमें हाँ, एक और चित्र था। भागवत पुराण से जी जी। और कोई भी चित्र था? उसके बाद आकांक्षा। सर कौन सा था सर? गोपियां कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हुए। हाँ, दोहराते हुई। हाँ, ये भागवत पुराण से लिया गया है सर। हाँ जी। सर मेरे ख्याल से 2 चित्र आप भागवत पुराण एक तो कालिया मर्दन बताया था, कालिया मर्दन जी, कालिया मर्दन, वो भी भागवत पुराण से। खैर, एनम वाली बता दीजिए जो मेरे से पूछे। एनम वाला वही चित्र था जो बड़ा ही बेहतरीन चित्र था, जिसको हम लोग बोलते हैं कालिया मर्दन। अच्छा, यही था सर। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं इस आकांक्षा। मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगी। हेलो, रस मंजरी किस शैली जुड़ा हुआ है? रस मंजरी, बताइए आकांक्षा। पशुहली। वाह! अगला सवाल बड़ी उत्तम सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको आप सुनकर खुश होंगी। जयदेव ने कौन सी पुस्तक रचना किया है? गीत गोविंद। गीत गोविंद। कुशल मंगल, आप तो बड़ी बेहतरीन तरह के जवाब दिया। 10 में से 10 मिला आपको, बधाई हो। अब इसकी बात करते हैं सावन जी। सावन जी, अब हाँ जी, यहाँ पर सावन जी रेडी हैं? जी सर। तो सावन, मुझे आपसे बेहतरीन सवाल पूछना होगा। मुझे ये पूछना पड़ेगा कि एक चित्र है जिसमें कृष्ण माखन चुरा रहे हैं। ये पेंटिंग का समय बता सकती हैं? कृष्ण माखन चुराते हुए। 1750। सही है जी। आप मुझे ये बताइएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। अभिसारिका नायिका जो है किस शैली से जुड़ा हुआ है जी? अभिसारिका, सारिका, मुगल शैली से। हाँ जी, सही है। 10 में से 10 जी, वेरी गुड। पता था सर, भूल गए। एक दिन जरूर याद आएगा आपको। यहाँ पर प्रीति, आप क्या कहना चाहती हैं?
सर हम भी भूल गए। कोई बात नहीं, याद आएगा। सर एक आज हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिस्टों के बारे में जानेंगे, जो खास बातें हैं वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिस्टों से। इंडियन ही आर्टिस्ट रहेगा ना सर? हाँ, भारतीय चित्रकारों से संबंधित पॉइंट को हम लोग जानने वाले हैं। अच्छा, सवाल पूछते ही हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग कुछ नाम्स रखते हैं, जैसे कि ABCDEFG। जैसे लिखते हैं कि ए से कौन सा आर्टिस्ट होंगे? एक फीमेल आर्टिस्ट है अमृता मीन्स की वेलकम शिवानी से हम लोग परखते हैं। शिवानी मुझे बताएंगे कोई आर्टिस्ट के बारे में नाम, भारत के लोकप्रिय आर्टिस्ट के बारे में? भारत के लोकप्रिय राजा रवि वर्मा। वाह, अच्छा लगा। और कोई आर्टिस्ट का नाम लीजिए। MF हुसैन। अच्छा, मुझे ए से बताइए ना, ए से कौन से आर्टिस्ट हैं? वेलकम बैक मुकेश। अमृता नाम है, अमृता। आप लोग अमृत पिए होंगे, उसमें ता लगा देना है, अमृता। और वो शेर से मतलब बहादुर थी, शेरगिल। अच्छा, ये खास बात क्या है इनके अंदर, खासियत क्या है, क्या खास है शिवानी इनके अंदर? सर ये गांव में घूम के पेंटिंग करती थी, छोटे छोटे। मैं खास बात पूछ रहा हूँ। देखो, ये भारत की प्रथम महिला चित्रकार हैं जी। भारत की प्रथम महिला क्या है, आर्टिस्ट। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? हंगरी में हुआ था, बिल्कुल सही करे। हाँ बोलिए बंधु। हंगरी, बताएं आप। हंगरी में हुआ था सर। जी बिल्कुल, हम आपकी बातों से रूबरू हैं। बताइए, कुछ बोल रहे हैं आलोक जी? नहीं सर, सन थोड़ा डिफरेंट। हाँ, क्या डिफरेंट मीन्स कि इनका जो जन्म है ना बंधु, 1913 में हुआ था जी। हाँ जी। और इनका जो मिला था क्या? मैं आपको आगे कॉन्कर करूंगा। आगे क्या है, इनका डेट हो गया था 41 में जी। 41 में ऊपर चली गई, मतलब अल्प आयु में ही इनका देहांत हो गया जी। हाँ। मान के चलिए कितने साल हो गया होगा लगभग, मान के चलते 30 साल क्या 28 साल? क्या 38, मतलब इनका एज कितना रह गया? 28 साल, आई होप। ठीक है जी सर, 28। हाँ, और खास बात मैं बता दूं कि इन्होंने, इनकी खास पेंटिंग है पर्वती महिला, खास पेंटिंग। वेलकम परी। खास पेंटिंग कौन सी है? पेंटिंग इनकी जो है बालिका वधू, बालिका वधू क्या समझते हैं? वधू का मतलब क्या होता है? बहू। जो बालिकाएं नहीं होती तो उस समय 12 साल 13 साल में लड़कियों का विवाह हो जाता था, तो उसका चित्र बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरी पेंटिंग है पर्वतीय महिलाएं, जो कश्मीर में रहती है ना, तो उसी को लिखा गया पर्वतीय महिलाएं, उन पे चित्र बनाया। बड़ा खूबसूरत जगह है ना, महिलाएं बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं हुआ करती हैं और हरे भरे स्थानों पर रहा करती हैं, उनका चित्र उन्होंने बनाया है। बड़ी खूबसूरत चित्र इनका है। तो ये दो चित्र जो है फेमस है जी। मैंने खास का मतलब है फेमस के बारे में बात किया। तो क्या आप इनको भूल जाएंगे? नहीं। और मैं आपको खास बताता दूं, ये 13 खास क्यों है, क्योंकि 13 में दो खास बातें आ जाती हैं। इंडिया की जो प्रथम एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी है। रविंद्र जी को जानते हैं आप? जिन्होंने राष्ट्रगान की जो रचयिता है, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जो राष्ट्रगान गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय है, कितना सेकंड का होता है वो? 52 सेकंड का होता है। तो उस राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज, इसी सन में दिया गया है जी, 1913।
हाँ, ठीक है। तो वही वो 13 है। मैं इसको लिख देता हूँ रविंद्र जी। हम लोग आर से जोड़ेंगे। आर से 2 आर्टिस्टों का नाम ले सकते हैं। एक तो रविंद्र जी हो गए, रविंद्र नाथ टैगोर। नाथ एक ऐसे आर्टिस्ट जो 60 साल के बाद उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट किया था जी। एक ऐसा आर्टिस्ट जो मतलब वृद्धावस्था में पेंटिंग स्टार्ट किया। वृद्धा रवि वर्मा सर। नहीं दीदी, वृद्धावस्था के वृद्धावस्था अवस्था के सर बताए मुझे याद नहीं आ रहा है। पिता की चित्रकार। मैं बताता हूँ मुझे, ठीक है। वृद्धा मतलब 60 साल के बाद इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट किया था। इन्होंने इनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज मिला है। वर्ल्ड का बड़ा प्राइज कौन सा है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब मिला है इनको? 1913 में। हाँ, 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला है जी। भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है जी। इनकी डूडल नामक पेंटिंग फेमस है। हाँ, इनकी जो खास पेंटिंग है उनका नाम क्या है? डूडल। नूडल नहीं, डूडल। हाँ जी। अच्छा, ये एक ऐसे आर्टिस्ट है ना, बिना सोचे समझे पेंटिंग करते थे ये। बिना सोचे समझे पेंटिंग, बिना सोचे समझे रेखांकन करते थे ये। आपको पता है रेखांकन कैसे करते थे? पेंटिंग बना देते थे। अच्छा, आपको ये पता है शिवानी ये रेखांकन कैसे करते थे? हाँ सर, ऐसे एकदम डूडलिंग टाइप से करते थे। डूडल नाम से ही प्रतीत हो जाता है। वाह, कुछ भी भर दोगे आप। वो अपने हाथ मेरा मेरा टाइप का। अरे दीदी पहले सुनो तो सही। ये जो उनकी हाथे थे ना, हाथ के अंदर कपड़े लपेट देते थे। कपड़े लपेट देते थे। अच्छा। कपड़े लपेट देते थे, फिर इससे वो ऐसे से पेंटिंग करते थे। फिर इसको ऐसे से उनके पास देखो 4-5 रंग की शीशी होती थी, रंगीन शीशी। वो ऐसे स्याही में बोर लेते थे, बोर के फिर ऐसे से पेंटिंग बनाते थे। फिर ऐसे कर लिए, फिर ऐसे उठा लिए। आपने डूडल पेंटिंग दिखाई थी तो वही आइडिया लगा लिया। नहीं, आपका जो आइडिया लगाने का जो तरीका है वो भी खास लगा। शायद आपको वो इनाम मिलेगा। नहीं सर, ऐसा ही ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिस्ट के बारे में याद रखेंगे। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब बात करते हैं आर से क्या है। एक और आर्टिस्ट का नाम आता है रवि ना है कवि। इनका नाम आर्टिस्ट है, वो बहुत ही लोकप्रिय आर्टिस्ट है। इनका नाम है रवि वर्मा जी। क्या नाम है? रवि वर्मा। अच्छा, ये रवि वर्मा से हमको बड़ी अच्छी सबक मिलती है कि वो इस समय के आर्टिस्ट हैं। ये आर्टिस्ट कब जानते हैं आप लोग? ये आर्टिस्ट हैं 1848 का में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में, जो है मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 6 में सर। हाँ, इसी 6 में ना एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जो आर से ही है। उसका नाम है, आगे बात बताएंगे। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए आर से क्या है। आर से वो कौन है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर? अरे नहीं नहीं दीदी, नहीं सर, एक मूर्तिकार का जन्म हुआ था। ये तो राजा थे। एक मूर्तिकार का जन्म हुआ था। खैर आगे बात करेंगे। फिलहाल रवि वर्मा के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ है केरल में हुआ है जी। केरल कहाँ है जी? केरल में इनका जन्म हुआ है। हाँ, केरल में हुआ है। और ये देवी देवताओं के चित्र के लिए फेमस है जी। गणेश जी जैसे। देवी देवताओं एंड पौराणिक कथाओं पर चित्र बनाते थे। देवी देवताओं। हाँ, इनकी जो फिल्म आई है बंधु, इनका फिल्म का नाम है, फिल्म आई है 2013 में आई है। मुझे लगता है 13 या 14 में आई है। कौन सा फिल्म का नाम है? रंग रसिया। फिल्म का नाम बताता हूँ, रंग रसिया। इन्हीं की जीवन पर आधारित है जी फिल्म है। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर देखेंगे आप। तो यहाँ पे बात करते हैं रंग रसिया फिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
और इनको ना एक पुरस्कार मिला है जी, जिसका नाम है केशर हिंद। मतलब उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार था जी, केशर केसर ए हिंद, ये हिंद क्या है ये? पुरस्कार है बंधु, प्राइज है, अवार्ड है, अवार्ड। अवार्ड बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा हिंद। केशर ए हिंद ऐसा पुरस्कार का नाम है बंधु। आपको पता है इनको राजा के द्वारा दी गई राजा की उपाधि मिली है। क्या लिखेंगे हम? राजा के द्वारा राजा की उपाधि। उपाधि क्या होता है बंधु? पदवी। पदवी, राइट है जी। तो जब इनको राजा ने बोल दिया कि अब राजा इनकी पेंटिंग इतनी विशालकाय, इतनी बेहतरीन पेंटिंग है, आज से आप लोगों को, आज से इनको बोला जाएगा राजा रवि वर्मा। मतलब उनकी पेंटिंगों की खूबसूरती, सौंदर्य को देखते हुए इनको बोला गया कि आपको आज से ऐलान किया जाता है कि आज से आपको राजा रवि वर्मा बोला जाएगा। एक और खास बात है जो इनको खास बनाती है जी। आपको पता है क्या खास बात है? ये भारत के पहले यूरोपीय चित्रकार थे। भारत के पहले यूरोपीय चित्रकार। अब यूरोपीय, आपके मन में कि यूरोपीय चित्रकार के क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों है शिवानी जी। क्योंकि इन्होंने पहली बार इंडिया में कैनवास पर ऑयल पेंटिंग से पेंटिंग करना शुरू किया था। हाँ। भारत में पहले ऑयल पेंटिंग करना शुरू किया था जी। ठीक है जी, इसीलिए जो भारत के पहले यूरोपीय चित्रकार कहे जाते हैं। बात समझ आ रही बंधु? हाँ। ये जो देखो, जो पेंटिंग नहीं, जो ऑयल पेंटिंग जो है ना, ये यूरोप की है, विदेश की है। इस तकनीक को ये इंडिया में पहली बार इन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया था। एक कहानी है जो बड़ी रोचक बना देती है इसको है। जैसे कि पहले के समय में ना जाति भेदभाव की भावना बहुत चलती थी। जाति भेदभाव की, और बहुत सारे जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको मंदिरों के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो राजा रवि वर्मा ने कम सस्ते दाम में पेंटिंगों को बेचा, कम दाम में, जो हर गरीब व्यक्ति खरीद सकता था। ठीक है जी। तो वो लोग भी जो है अपने भगवान के प्रति जो है, जिनको वो मानते थे, वो डेली जो है अपने यहाँ पूजा पाठ कर पाते थे। लेकिन वो जो चित्र निकाले थे ना, कैलेंडर के रूप में निकाले थे। कैलेंडर के रूप में चित्र उन्होंने निकाला था और कम दर में उन्होंने बेचा था जी। अच्छा, इन्होंने ही जो है मुंबई में लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था जी। राजा रवि वर्मा ने सर। हाँ, मुंबई में पहली बार इन्होंने लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना उन्होंने किया था अपनी पेंटिंगों के लिए। सर ये लिथोग्राफी दिखा दीजिए, हम भी सुने। लिथोग्राफ देखो, अरे दीदी नाम है, जो छापने वाली मशीन है उसी को बोलते हैं। अच्छा, छपाई मशीन। हाँ, उसी को आता रहा है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है रवि वर्मा को आप नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये बड़े खास पर्सन है और एक खास पॉइंट हो जाता है जी। आगे हम लोग, सर ये क्यूबिस्ट पेंटिंग क्या होता है? क्यूबिस्ट, हाँ क्यूबिस्ट, ये कैसा होता है? वो कहता है क्यों क्यों क्यों। नो सर, आप पहले बताए थे, अभी सब भूल गए। हम लोग आगे बताते हैं क्यूबिस्ट के बारे में, बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखो हमने एक और बात रखा था, आर से क्या है? आर से एक मूर्तिकार का नाम आता है जी, मूर्तिकार। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने, इतना गरीब व्यक्ति था कि एक ही कैनवास पर उसने 100 बार पेंटिंग बनाया, अधिक बार पेंटिंग बनाया अपने समय में। उसका नाम है, काउंट कौन किया? अरे जब पेंटिंग आप करोगे ना, जब आप पेंटिंग करेंगे ना जी, तो पेंटिंग का लेयर मोटा हो जाता है। अब जो आसपास के जो स्टूडेंट्स होंगे या उनके साथ पढ़ने वाले होंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी चर्चा करेंगे। हाँ, उनका नाम है राम किंकर, राम
किंकर जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1906 में इनका जन्म हुआ था जी, बर्थ हुआ था। सर ये ना नाम सच बता रहे, मेरे दिमाग में था पर मैं डर की वजह से नहीं बोली हूँ। कोई बात नहीं, आपको डर लगना चाहिए, डर लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग डराने वाले लोग हैं, ठीक है। सर राम किंकर बैच मुझे पता था। तो राम किंकर जी ये बड़े फेमस मूर्तिकार हैं जी, मूर्तिकार है, फेमस मूर्तिकार। बात करेंगे क्यों फेमस मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार है और क्यों जाने जाते हैं, इनकी खासियत क्या है। इनकी देखो एक मूर्ति है जिसका नाम है, वो एक पेंटिंग का नाम है संथाल फैमिली। क्या नाम है? संथाल खान फैमिली। फैमिली मतलब परिवार, संथाल परिवार। और ये जो मूर्ति है ना जी, ये कहाँ लगाई गई है? शांति निकेतन में। कहाँ लगाई गई है? शांति निकेतन में है, कैंपस के अंदर है जी। ये शांति निकेतन क्या है जी, मुझे नहीं पता है, आप लोगों को क्या? ये विश्वविद्यालय है जिसको आज वर्तमान के समय में बोलते हैं विश्व भारती के नाम से फेमस है। विश्व भारतीय, भारतीय विश्व भारती, विश्व भारती विश्वविद्यालय ऐसी है नाम है, विश्वविद्यालय, विद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व यहाँ पर लिखेंगे, विश्वविद्यालय ये है जी। और यहाँ पर ना ये इसी के अंदर जो है कला स्कूल है, यहीं पर कला भवन है जी। क्या है? कला भवन। ये कला भवन वही है जहां पर बीएफए की तैयारी होती है, बीएफए पढ़ाया जाता है, एमएफए पढ़ाया जाता है, वही स्थान है, ठीक है। तो जैसे आप लोग को जब मार्च के बाद जब आप लोग को फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो उसमें भी आप लोग इसका नाम रखेंगे, शांति निकेतन विश्व भारती का नाम रखेंगे। तो उसी कैंपस में संथाल फैमिली की मूर्ति लगाई गई है जी। और संथाल फैमिली में क्या है दिखाया गया है? एक गरीब व्यक्ति को दिखाया गया है, जो आदिवासी जनजाति नहीं होते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहा करते हैं, जो जंगलों में अपने जीवन यापन करते हैं, उनकी गरीबी को दिखाया गया है, उनके जीवन की शैली को दिखाया गया है उस मूर्ति के अंदर। मेहनत करते हुए लोग दिखाए गए। अच्छा, मुझे याद आया कि दिल्ली में आप लोग गए हैं? दिल्ली में नहीं सर। एक दिन जरूर जाएंगे आप लोग। तो दिल्ली में एक और मूर्ति है जिसका नाम यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, इन्होंने ही बनाया जी। यक्ष यक्षिणी, यक्षिणी की मूर्ति इन्होंने बनाया, ये भी इनकी फेमस मूर्ति है जी। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति इन्होंने बनाया जी दिल्ली में। अब इसको हम क्या सकते हैं, एक वर्ड और बोल सकते हैं, ये गरीब चित्रकार, गरीब चित्रकार भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर क्यों वर्ड लगाया जाएगा? क्योंकि वो एक ही कैनवास पे मैक्सिमम पेंटिंग किए थे, एक कैनवास पर मैक्सिमम बार पेंटिंग किया इन्होंने। क्या किया? पेंटिंग किया इन्होंने। इससे अनुमान लोग लगाते हैं। तो आप लोग इस मूर्तिकार को भूलेंगे क्या? नहीं सर। अच्छा, अभी इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था जिसका नाम है, ये क्या नाम थी, ये शिवानी जी ने नाम लिया था ना, क्या घनवादी का नाम लिया था आपने? हाँ सर। भारत के घनवादी चित्रकार, भारत के नाम है क्या? हाँ, घनवादी, मैं आपको समझाता हूँ आपको। घनवादी चित्रकार, घनवादी चित्रकार क्या है? ये भारत के पहले घनवादी चित्रकार है। फर्स्ट कौन है ये? फर्स्ट चित्रकार है ये घनवादी। घनवादी कृति मतलब कैसा होता है? जैसे मान लो कोई हमको फेस बनाना है, तो हम कैसे फेस बनाएंगे? ऐसे बनाकर फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कान को दम ज्यामिट्रिक फॉर्म में बना रहे हैं हम ना।
देख पा रहे हैं ना? ये क्या है? ये घनवादी स्टाइल है। तो ये इंडिया के पहले घनवादी स्टाइल के आर्टिस्ट थे जी, जिन्होंने घनाकृतियों के माध्यम से उन्होंने पेंटिंग बनाया जी। ठीक है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे इस्तेमाल करके। और पूरे वर्ल्ड में जानते हो किस व्यक्ति को जानते हैं? पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसको जानते हैं? पिकासो जानते हैं जी, पिकासो को। पहले फिलहाल तो हम लोग विदेशी शैली को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे आपको। ठीक है? फिलहाल तो हम जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है पिकासो। कहा जाता है उसके सिग्नेचर तक बिकते थे। सर 2024 में एक भारत का आर्टिस्ट है कोई, उसे यूएसए शायद विदेश में गए, उसे अवार्ड मिला है। देखिए। अच्छा जी, क्या बात है। उसका शेयर करूंगी। हाँ, उसका ग्रुप में साझा कर दीजिएगा। तो ये जानते हैं कि ये किसके भाई हैं? ये किसके भाई हैं? ये अवनींद्र नाथ टैगोर के भाई हैं जी। क्या नाम है? अवनींद्र नाथ के बड़े भाई हैं। बड़े भाई। अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों ये ना बड़े खास पर्सन है। इनका हिस्ट्री बड़ा रोचक है जी। आगे बात करेंगे अवनींद्र के बारे में। अभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, रविंद्र अवनींद्र। सर ये अच्छा, हम किसके बारे में बात करते थे? अरे हम लोग गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे। हम लोग बाद में आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा लोग। गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम का है। टैगोर। बोलिए बंधु आलोक, बोलिए। इन्होंने एक स्थापना किया था जी, सोसाइटी की स्थापना किया था। नहीं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, शायद इसको सपना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है जी। इस जगह मतलब इस संस्थान की स्थापना किया था। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको भी नहीं भूल पाए। जब भी घनवादी फर्स्ट आर्टिस्ट का नाम लेंगे तो आप किसका नाम लेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं जी आप। ठीक है, तो आज हम लोग 5 आर्टिस्ट का नाम रखते हैं, बाकी हम लोग कल जानते हैं। ठीक है सर। और जी भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है बंधु, अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर जानते कौन है? ये बॉस तकनीक के जन्मदाता हैं। बंगाल शैली के जनक हैं। ये बंगाल कला शैली के जनक हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी। आगे जानेंगे इनके बारे में। फिलहाल तो हमें इतना जान लेते हैं कि ये बॉस तकनीक के जनक हैं, बंगाल कला स्कूल के जनक हैं। ओके जी। सर कुछ भेजे, देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं। तो सावा जी, आपने जान पाया कि कौन कौन आर्टिस्ट के बारे में हमने बात किए हैं? अच्छा, ये सब आपने भेजा है। जो इस कल्चर से जुड़ेंगे उनके लिए नई जानकारी है। अच्छा, ये मतलब इन लोगों को नहीं पता इस कल्चर क्या होता है? अरे सर, जो मूर्ति से जुड़ेंगे आगे चल के फाइन आर्ट में। वाह, आप बड़े दयालु किस्म के हैं, स्टूडेंट्स हैं। बड़ी अच्छी बात है सर। ये अभी 4 डेज हुआ इसको, मतलब आ जाएगा। वाह, मोदी जी ला रहे हैं। ठीक है जी। तो साथ में आप भी हैं? सर उसमें टेराकोटा था ना, तो वही मैं याद आ गया कि सर ने पढ़ाया तो मैं देखी ये न्यूज़ नया था। अच्छा, आपके मन में जिज्ञासा है टेराकोटा होता क्या है? हाँ, ये क्या होता है बताइए शिवानी, क्या होता है ये टेराकोटा होता क्या है? वो जो पॉट है उसपे टेराकोटा का कोई टेराकोटा का मतलब क्या होता है? पकी पकाई मिट्टी का बर्तन। पकी पकाई मिट्टी का बर्तन कहा जाता है। मिट्टी का बर्तन। ठीक है हाँ जी। बॉस पे लिखा था तो मैं बॉस का मतलब समझ गई।
चलिए आप लोग सवाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सवाल से तैयार होंगे। आप लोग रेडी हैं? आई एम रेडी सर। चलिए जी, तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कौन है जो मैं सोचता हूँ शिवानी से अदर तो सवाल क्या है? और चलिए जी, सबसे पहले हम पूछते हैं शिवानी से। शिवानी मुझे आप बताने वाली हैं? सर हमें से क्यों? शिवानी शिवानी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, मुझे आप बड़ी खुश हो जाएंगे। सर आप अभी दिल्ली की कौन सी मूर्ति है? दिल्ली की मूर्ति का नाम बताइए। दिल्ली में कौन सी मूर्ति है? हाँ, ये बताइए कि संथाल फैमिली के संथाल में किसकी मूर्ति है? संथाल संथाल फैमिली है, संथाल फैमिली। किसकी मूर्ति, व्यक्ति आर्टिस्ट का नाम बताइए। सर रामकिंकर बेंच। ठीक है जी, तो आपको मिलता है 5 अंक 10 में से। अब बात करते हैं आलोक से। आलोक रेडी हैं? हाँ सर रेडी। आलोक मुझे बताना चाहेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल बाद पेंटिंग स्टार्ट किया था? इजी है सर, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया, ये खुशी की बात है। ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो केरल में जन्म हुआ है? सर वो रवि रवि वर्मा है। वाह, आप तो 10 में से 10 अंक लाए, ये तो खुशी की बात है। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स के। प्रीति आप रेडी हैं? जी सर। प्रीति मुझे बताएंगे कि एक आर्टिस्ट है जो बिना सोचे समय पेंटिंग करता था, बिना सोचे समझे पेंटिंग बनाता था, बिना सोचे। ये सारे क्वेश्चन मेरे से। कौन करता था बताएं प्रीति? सर रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही कहा, आप तो काबिल तारीफ बात हैं। अच्छा, ये शांति निकेतन का वर्तमान नाम क्या है? शांति निकेतन का वर्तमान नाम सर भारतीय विश्वविद्यालय जो आप अभी ठीक है जी, विश्व भारती विश्वविद्यालय का नाम है। आपको 10 में से 10 दे देता है। अब यहाँ पर है सावन जी, रेडी हैं? सावन जी मुझे बताएंगे कि ये कौन सा आर्टिस्ट का जन्म 1906 में हुआ था? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बताना होगा भारत की प्रथम महिला चित्रकार का नाम। हाँ सही है जी, वेरी गुड, फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट FF आई, सही है, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई कि आपने बताया। चलिए जी, ये हम लोगों ने कवर किया।